अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, लाहौर और कराची के बाद आज सुहेल खान अफरीदी ने एबटाबाद और हरीपुर के अंदर भी बड़ा सरप्राइज दिया है। बहुत बड़ी तादाद के अंदर आवाम बाहर निकली है और बाहर निकलकर आवाम ने सुहेल खान अफरीदी को रिस्पॉन्ड किया है। सुहेल खान अफरीदी ने आज इंतहाई अहम गुफ्तगू की है, वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। दूसरी तरफ महमूद खान अचकजई, उन्होंने वाज़िया तौर पर एक फॉर्मूला दे दिया है। उन्होंने बता दिया है कि अगर पाकिस्तान को आपने किसी कानून और कायदे के तहत चलाना है तो ये दो चार बातें हैं, इन बातों को आप मान लें, इनके ऊपर आप साइन कर दें और इमरान खान की गारंटी मैं लेता हूं। मैं अडयाला जेल जाऊंगा और मैं जाकर इमरान खान को मनाऊंगा। इमरान खान को मनाना मेरी जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ यह भी दावा किया गया है कि महमूद खान अचकजई का जो नोटिफिकेशन कल निकला था, वो नोटिफिकेशन एक डील के तहत निकला है। महमूद खान अचकजई ने चंद चीजों के बारे में गारंटी दी है कि जब वो पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर बतौर अपोजिशन बात करेंगे, अपोजिशन लीडर, तो वो कुछ चीजों के ऊपर बात नहीं करेंगे। वो तफसीलात आपके सामने रखता हूं। इसके अलावा आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आप लोगों से गुजारिश की थी कि पाकिस्तान के अंदर जो एक नई सियासी जमात आ रही है, एक नई तहरीक चल रही है जो इकरारुल हसन सैयद ने चलाई है, उस हवाले से आपके क्या तासरात हैं, क्या आप उनको ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। आप लोगों ने बहुत बड़ी तादाद के अंदर अपनी राय का इजहार किया है और आप लोगों ने जो राय दी है वो राय मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन करम, हमने एक अवामी सर्वे करवाया कि इकरारुल हसन की नई सियासी जमात के ऐलान के बाद क्या आप उस सियासी जमात का हिस्सा बनना चाहेंगे या नहीं बनना चाहेंगे। तो आप लोगों ने हजारों की तादाद के अंदर पार्टिसिपेट किया। आप लोगों ने कमेंट्स किए फेसबुक के ऊपर भी और यूट्यूब के ऊपर भी। तो सबसे पहले मैं कुछ कमेंट्स मैंने निकाले हैं और ये पहले कमेंट्स है, तकरीबन 100 के करीब कमेंट्स हैं। ये स्क्रीन पे आपके सामने नजर आ रहे हैं और मुझे कोई इन कमेंट्स के अंदर कोई एक भी कमेंट ऐसा नहीं मिला जिसमें किसी ने यह कहा हो कि हाँ भाई, इकरारुल हसन सैयद नौजवानों की जमात लेकर आ रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर अवामी राज की बात कर रहे हैं, लिहाजा हम भी इनको ज्वाइन करेंगे। बल्कि लोगों का तासर यह है कि इनके पीछे भी कोई ना कोई कुव्वत है। इनके पीछे भी ऐसी कुव्वत है जिन्होंने एक, आपको याद होगा ना, जहांगीर तरीन ने एक पार्टी बनाई थी जिसमें पीटीआई के लोग भी गए थे। फिर क्या हुआ उस पार्टी के साथ? अब ये एक नई पार्टी आई है। बहरहाल लोगों के जो व्यूज हैं वो इकरारुल हसन सैयद के बारे में ठीक नहीं है। मतलब लोग ये कहते हैं कि हम इनको ज्वाइन नहीं करेंगे। और अब तो लोगों ने सवालात भी पूछना शुरू कर दिए हैं कि अगर आपने तहरीक शुरू कर दी है, अगर आप सियासी जमात को लेकर आना चाहते हैं, तो सबसे पहले यह बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जहां जहां पर लोग मुश्किलात का शिकार हैं, क्या आप उनके लिए आवाज उठा रहे हैं? क्या आप पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरी इक़्तिदार को पामाल किया जा रहा है, क्या आप उसके लिए आवाज उठा रहे हैं? अभी आजकल की बात करें तो वादी तेरा के अंदर लोग बहुत मुश्किल के अंदर है, जहां पर सुहेल खान अफरीदी कल गए हुए थे। तो क्या उनके हवाले से किसी किस्म की कोई बात हुई है? इकरारुल हसन सैयद ने की हो, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने की हो या किसी और ने की हो, तो लोग इस तरह के सवालात पूछ रहे हैं। बहरहाल ये आपके कमेंट्स थे जो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अब इकरारुल हसन सैयद साहब जिस वक्त अनाउंसमेंट कर रहे थे तो उनकी बाकायदा तौर पर वीडियो बनी जिसको बाद में सोशल मीडिया के ऊपर चलाया गया। तो वहां पर दो काम हुए। एक काम यह हुआ कि इकरारुल हसन सैयद के पीछे खड़े होकर एक नौजवान अपने मोबाइल से वीडियो बना रहा था और जिस मोबाइल से वीडियो बनाई जा रही थी उस मोबाइल के पीछे जो कवर है, उस कवर के ऊपर पता किसकी तस्वीर थी? वो तस्वीर थी इमरान खान की। और फिर वहां पर नारे भी लगे, आई पीटीआई के नारे। यानी कि इकरारुल हसन सैयद साहब के इर्द गिर्द भी जो लोग हैं वो वोटर इमरान खान के हैं। इकरारुल हसन सैयद से इस हवाले से पूछा गया तो उन्होंने कहा, जी मेरी प्रेस में जो नारे लगे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ यूट्यूबर्स ने लगवाए, ये उनकी शरारत थी। चलें जी, आप ये कहते हैं तो हम मान लेते हैं जी, किसी ने शरारत की और नारे लगवा दिए। अब इकरारुल हसन सैयद साहब को यह चाहिए कि वो अपने फेसबुक के पेज के ऊपर एक पोस्ट लगाएं, एक तरफ अपनी तस्वीर लगाएं और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी नौजवान एमएनए या एमपीए की तस्वीर लगा दें, या कोई भी ऐसा नौजवान जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि इसको इमरान खान की सपोर्ट होगी। इमरान खान और इकरारुल हसन सैयद का मुकाबला तो नहीं करवाया जा सकता, लेकिन तहरीक इंसाफ के किसी भी कारकुन से इकरारुल हसन सैयद का मुकाबला करवाया जा सकता है। तो अपने पेज के ऊपर लगाएं और देखें जरा लोग क्या राय का इजहार करते हैं, कितने लोग आपके साथ खड़े हैं। उधर से ही आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त जो पाकिस्तान का नौजवान है वो किस तरफ खड़े हैं, वो क्या चाहते हैं। अब आगे आ जाएं जी।
सुहेल खान अफरीदी गए हैं हरिपुर और एबटाबाद के अंदर। उन्होंने वहां पर जाकर बड़ा अवामी पावर शो किया है। अब जरा इस चीज को गौर से समझिएगा। सुहेल खान अफरीदी स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से ये एक्टिविटीज कर रहे हैं और ये हुक्म उनको अडयाला से इमरान खान ने दिया है। वो लाहौर आए, लाहौर के अंदर उन्होंने एक्टिविटीज की, वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर गए, उन्होंने सहाफ़ियों के साथ भी मुलाकात की, फिर वो कराची के अंदर गए। कराची के मनाजर तो खैर क्या ही कहना, कराची वालों का, सिंध के लोगों का क्या ही कहना। उन्होंने तो सुहेल खान अफरीदी का जबरदस्त तरीके से इस्तकबाल किया। हालांकि थोड़ी सी स्पेस मिली थी, बिल्कुल थोड़ी सी स्पेस, लेकिन उनको पांव रखने की जगह मिली। बाकी मैदान उन्होंने खुद बनाया सिंध के लोगों ने। और अब वो आए हैं केपीके के अंदर। तो आप अंदाजा लगा लें कि ये एक पार्टी का वजीर आला है और इमरान खान खुद बाहर नहीं है। ये वो वजीर आला है जो पंजाब के अंदर आता है तो भी लोग बाहर निकलते हैं, ये सिंध के अंदर जाता है तो भी लोग बाहर निकलते हैं, ये केपीके के अंदर बाहर निकलता है तो भी लोग बाहर निकलते हैं। और मैं आपको दावे के साथ ये कह सकता हूं कि अगर सुहेल खान अफरीदी बलोचिस्तान जाएं तो बलोचिस्तान के अंदर भी आपको ऐसे मनाजर देखने को मिलेंगे, वहां पर भी लोग बाहर निकलेंगे। तो यकीन करें, ऐसे लीडर जिनके पीछे आपके मुल्क की सारी आवाम खड़ी हो, सारे सूबों के लोग पीछे खड़े हैं, उनकी सपोर्ट हो, वो लीडर जो है वो कौम के लिए बहुत बड़ी नेमत हुआ करते हैं। चाहे वो लीडर कोई भी हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो जरदारी साहब हो, चाहे वो इमरान खान हो, ये क्रॉस द बोर्ड ये सबके लिए है कि अगर किसी लीडर के पीछे आपके मुल्क के सारे सूबों की आवाम खड़ी है, मुल्क के तूलो अर्ज से अगर लोग उसके पीछे खड़े हैं, उसके नजरिए को सपोर्ट करते हैं, तो यकीनन वो आवाम के लिए, मुल्क के लिए किसी नेमत से कम नहीं होते। सुहेल खान अफरीदी ने आज वहां पर पहुंचकर इंतहाई अहम गुफ्तगू की है, वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। ये मनाजर आप देख लें कि कितनी बड़ी तादाद के अंदर लोग बाहर निकले। और कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों को गिनते हैं कि जी इतने लोग बाहर निकले थे, तो ये लोगों को आप गिन सकते हैं। सुहेल खान अफरीदी ने कहा कि वो तहरीक जिसमें आइन और कानून की बहाली होगी, अदलिया की आज़ादी होगी, हमने उस तहरीक का आगाज कर दिया है। उन्होंने कहा कि जो जोशो खरोश पूरे मुल्क के अंदर मैं देख रहा हूं, और आज वही जोशो खरोश मैं हरिपुर के अंदर भी देख रहा हूं। उन्होंने यह भी कहा कि हम तैयारियों को पीक के ऊपर लेकर तो जाएंगे ही, लेकिन मैं आपका इम्तहान ले रहा हूं कि क्या आप तैयार हैं, आप पीछे तो नहीं हटेंगे, आप फाइट करेंगे। तो लोगों ने कहा कि हम आपके साथ हैं। लोगों ने रिस्पॉन्ड किया। बैरिस्टर गौहर अली खान ने भी आज बात की। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने स्ट्रीट मूवमेंट का मिशन सुहेल खान अफरीदी को दिया है, इस पर फख्र करते हैं। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। 1 साल हो गया है इमरान खान और बुशरा बीबी का केस नहीं लगाया गया। 8 फरवरी को आवाम सड़कों पर होगी, पहिया जाम हड़ताल होगी। यह बैरिस्टर गौहर अली खान ने बात की। अच्छा, बहुत से लोग ना एक सवाल पूछ रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि यार ये जो 8 फरवरी को एहतजाज होना है, यह एहतजाज किस नोयत का होगा? देखिए, इसका फैसला करना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने। अभी तक जो हालात वाक़यात नजर आ रहे हैं ना, वो हालात वाक़यात ये नजर आ रहे हैं कि यह एहतजाज 1 दिन का होगा या शायद 2 या 3 दिन का हो सकता है। कि बिल्कुल एंड टाइम के ऊपर आके आपको बहुत बड़ा सरप्राइज मिल जाए कि केपीके की क़यादत ने यह ऐलान कर दिया कि जी हम बाहर निकलेंगे और हम रोडों को ब्लॉक कर देंगे, उस वक्त तक वापस नहीं जाएंगे जब तक इमरान खान को रिहा नहीं किया जाता, जब तक दूसरे कैदियों को रिहा नहीं किया जाता। लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी क़यादत सेम पेज के ऊपर हो। अभी अगर आप बात करें, बिल्कुल सही बात करें, तो वो ये है कि तहरीक इंसाफ की अपनी क़यादत डामाडोल है। मतलब अगर आपने तहरीक चलानी है, टाइम बहुत कम रह गया है, अगर आपने इतने बड़े पैमाने के ऊपर जाकर एहतजाज करना है, तो कम से कम आपकी एक्टिविटीज नजर आनी चाहिए, आप सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव नजर आने चाहिए, आपके वीडियो पैगामात नजर आने चाहिए। वो नजर नहीं आ रहे। बहरहाल फिर भी देखते हैं कि तहरीक इंसाफ अपने बानी चेयरमैन इमरान खान की हदायत के ऊपर किस तरीके से अमल करती है। एक बड़ा दावा किया गया है महमूद खान अचकजई के हवाले से, और यह दावा किया है जावेद चौधरी ने। उन्होंने कहा कि स्पीकर अयाज सादिक के साथ हुई है एक डील, और डील यह हुई है कि महमूद खान अचकजई जब पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर एज अ अपोजिशन लीडर बात करेंगे, तो उस वक्त ना तो वो फौज के खिलाफ कोई बात करेंगे, ना ही वो कोई एंटी स्टेट बात करेंगे, और ना ही वो जजेस के खिलाफ कोई बात करेंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो फिर उस वक्त उनकी आवाज बंद कर दी जाएगी, उनकी जो लाइव स्ट्रीमिंग होती है उसको बंद कर दिया जाएगा। यह जावेद चौधरी साहब कह रहे हैं। बहरहाल अपोजिशन लीडर जिनका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, महमूद खान अचकजई, उन्होंने चंद पॉइंट्स दिए, चंद पॉइंट्स। उन्होंने कहा जी इसके ऊपर सारे आ जाएं, बैठ जाएं, मुत्तफिक हो जाएं और नीचे मुझे साइन कर दें। अगली जिम्मेदारी मेरी है, मैं जाऊंगा अडयाला जेल और मैं इमरान खान को मनाऊंगा कि वो इसके ऊपर साइन करे। उन्होंने क्या कहा, गौर से सुनिएगा। उन्होंने कहा सबसे पहले नंबर पे इस मुल्क के अंदर आइन की बालादस्ती होगी, दूसरे नंबर पे कौमी हुकूमत बनाएं, नेशनल गवर्नमेंट बनाएं,
और 4 महीनों के अंदर नया इलेक्शन करवाएं पाकिस्तान के अंदर। उन्होंने कहा कि फिर जो जीत जाए वो जिंदाबाद, ये कहा। तीसरे नंबर पे कहा कि ताकत का सरचश्मा मुंतखब पार्लियामेंट होगी। फिर कहा कि एक अच्छा इलेक्शन कमीशन बनाया जाए, नया इलेक्शन कमिश्नर हो जो कि इलेक्शन करवाए। यह भी कहा कि पॉलिसियां मुंतखब पार्लियामेंट से ही निकाली जाएं। यह भी कहा कि कुदरती वसाइल पर मकामी लोगों का हक होगा। यह भी कहा कि लोगों की जबान और कल्चर का एहतराम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन पर आप मुत्तफिक हो जाएं, इमरान खान से दस्तखत मैं भी करवा लाऊंगा। अब इसमें उन्होंने कहीं भी नहीं कहा कि इमरान खान को रिहा कर दें, कहीं भी नहीं कहा कि जी हमें जो है वो आप सीट दे दें, कहीं भी नहीं कहा कि ये हुकूमत इस्तीफा दे दे। उन्होंने कहा कि भाई एक नेशनल गवर्नमेंट बना लें, 4 महीनों का टाइम देते हैं, नया इलेक्शन करवा लें, पाकिस्तान की आवाम से उनकी राय पूछ लें, जिसको आवाम वोट देती है इक्तदार उसको मुंतकिल कर दें, दैट्स इट। इससे ज्यादा शराफत वाला तरीका और कोई भी नहीं हो सकता। तो देखते हैं कि उनकी इस बात को माना जाता है या नहीं माना जाता। महमूद खान अचकजई ने गुफ्तगू भी की। उन्होंने कहा कि अल्लामा इकबाल ने अफगानिस्तान के मुतल्लक फारसी के अंदर एक शेर कहा था, जिसका मफहूम यह था कि अगर एशिया एक ढांचा है तो अफगानिस्तान उसका दिल है। अगर अफगानिस्तान सुकून के अंदर होगा तो सारा एशिया सुकून के अंदर होगा, और अगर अफगानिस्तान मुश्किल के अंदर होगा तो सारा एशिया मुश्किल के अंदर होगा। उन्होंने यह भी कहा कि आप कैमरा ईजाद कर सकते हैं, आप जहाज ईजाद कर सकते हैं, आप दूसरी चीजें बना सकते हैं, लेकिन आप किसी लीडर को इन्वेंट नहीं कर सकते। कोई लीडर ईजाद नहीं किया जा सकता, लीडर बाय बर्थ होता है, उसके अंदर खसूसियात होती हैं लीडरशिप वाली। ये उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है। उन्होंने कहा कि ये पागल लीडर ईजाद करने के ऊपर लगे हुए हैं। उन्होंने कहा जी लीडर गलियों से निकलता है, ग्राउंड से निकलता है, अवाम के अंदर से निकलता है। लीडर की जड़ें अवाम के अंदर होती हैं। आज आप निकल जाएं बाहर, जरा लोगों से जाकर पूछें, लोग आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर सियासतदान कौन है और पाकिस्तान के अंदर लीडर कौन है। लीडर और सियासतदान में जमीन आसमान का फर्क होता है, ये दोनों सेम नहीं होते। लीडर की सोच, उसका विजन, उसकी निगाह जहां वो देखता है वो बहुत आगे तक होती है। वो इलेक्शन का नहीं सोचता, वो 2-4 सालों का नहीं सोचता, वो अपनी हुकूमत का नहीं सोचता, वो अपनी कौम के मुस्तकबिल का सोचता है। वो ये देखता है कि आज से 50 साल बाद मेरी कौम कहां पर खड़ी होगी, कौन से इखलाकी म्यारात हैं जो हमने अपनी कौम के अंदर इंजेक्ट करने हैं, कौन सी वो चीजें हैं जिनके ऊपर, जिन पैरामीटर्स के ऊपर हमने अपनी कौम की तरबियत करनी है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आगे आ जाए जी, ये जरा एक वीडियो देखें आप। ये कश्ती चल रही है पानी के अंदर, आप हैरान होंगे कि ये मैं क्या दिखा रहा हूं आपको। ये जी तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो क़यादत है वो सिंध के अंदर मौजूद है। तो उन्होंने एक जगह पर जाना था, आई थिंक जलसा था, किसी जगह पर रखा हुआ था, तो रास्ता रोका गया जी, नहीं जाने दिया गया, ठीक है। और तो फिर किश्तियों के ऊपर बैठकर ये जा रहे हैं, पुलिस ने रास्ता जमीनी बंद कर दिया, तो फिर दरिया के जरिए जा रहे हैं। ये आप अंदाजा लगा लें। हबीब अकरम साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी मुझे यह कहा गया कि इमरान खान के इद्दत वाला जो केस है इसकी सारी गलाजत को डिस्कस करें। उन्होंने कहा कि इद्दत केस की रियलिटी को, जो असल चीज है उसको डिस्कस ना करें, यानी कि कीचड़ उछालें इमरान खान के ऊपर। उन्होंने कहा कि मैंने इनकार कर दिया, और फिर चैनल इंतजामिया की जानिब से मुझे यह कहा गया कि आप प्रोग्राम नहीं चला सकते। आप अंदाजा लगाएं कि हबीब अकरम जैसे बंदे को प्रेशराइज किया गया कि आप इमरान खान के इद्दत वाले केस पर बात करें। मजीद उन्होंने कहा कि इमरान खान ने नून लीग के नाम पर कांटा लगाया हुआ है। उन्होंने कहा जी इमरान खान कहते हैं कि हमारे आपसे मुज़ाकरात ही नहीं है, आप फरीक ही नहीं है। उन्होंने कहा कि क्या यह किसी सियासी जमात के लिए छोटी बात है कि उसे यह कह दिया जाए कि तुम्हारी तो कोई हैसियत ही नहीं। ये उन्होंने बात की। मजीद उन्होंने कहा कि जब भी मुज़ाकरात होंगे इमरान खान और आसमान के दरमियान होंगे, आसमान वालों के दरमियान होंगे जिनके पास ताकत है। और मौजूदा जो हुकूमत है अगर इनको टेबल के ऊपर बैठने की इजाजत भी मिल गई तो इनके लिए ये बहुत बड़ी गनीमत होगी। मजीद उन्होंने यह भी कहा कि मेरी राय यह है कि एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान की सियासत से अपना किरदार खत्म करना चाहिए। 2018 के इंतखाबात में आरटीएस इसलिए बैठाया गया क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 10 से 15 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पीछे करनी थी, इमरान खान को अल्टीमेट पावर नहीं देनी थी। आगे आ जाए जी, मुनीफ फरूक साहब ने एक बड़ी अहम बात की है। मैं पिछले 2 व्लॉग के अंदर इस बात का तज़किरा कर रहा हूं, जो मुख्तलिफ लोगों की जानिब से कहा गया कि अब यह सोचा जा रहा है कि पाकिस्तान के जो नौजवान हैं, जो इमरान खान के पीछे खड़े हैं, जो यंगस्टर्स हैं, इनको किसी तरीके से रोका जाए, इनका रास्ता बंद किया जाए कि ये इलेक्शन के अंदर हिस्सा ना ले सके, ये पर्ची ना डाल सकें, ये वोट ना डाल सकें। तो मुनीफ फरूक साहब ने भी इस हवाले से बात की है।
उन्होंने कहा कि सियासी हलकों के अंदर यह सोचा जा रहा है कि वोटिंग की उम्र में तरमीम कर दी जाए। अगर कोई 25 साल से पहले रुकने असेंबली नहीं बन सकता तो जो वोटर है वो कैसे 18 साल का हो, यानी कि 18 साल के अंदर वोट क्यों डाले। उन्होंने कहा जी सोचा यह जा रहा है कि वोट डालने की उम्र भी 25 साल होनी चाहिए ताकि जो नौजवान हैं वो दिमागी तौर पर बालिग हों। उन्होंने कहा कि इसका वाहिद मकसद यह है कि नौजवान बच्चे इमरान खान के करिश्मा की तरफ माइल हो जाते हैं तो शायद उसको काउंटर किया जा सके। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, नौजवान तो बहुत दूर की बात है। मैंने ये आज से कोई चंद दिन कबल आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई थी, दोबारा बता देता हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। मैं ये पिछले दिनों अपने गांव गया हुआ था, अबाई गांव। बहुत से लोगों के साथ मेरी वहाँ पर मुलाकात हुई, नौजवानों के साथ भी, बच्चों के साथ भी, बुजुर्गों के साथ भी। नौजवान और बच्चे तो इमरान खान को डिस्कस करते हैं, आप हैरान होंगे कि बुजुर्ग भी इमरान खान को डिस्कस करते हैं। मुझे वहां पर एक बुजुर्ग ने पूछा, मैं काफी लोग बैठे हुए थे, मैं भी उनके साथ बैठा हुआ था, तो मुझे उन्होंने साइड पे होकर मेरे कान में पूछा कि क्या इमरान खान जेल से बाहर निकल आएंगे। पंजाबी में उन्होंने पूछा कि इमरान खान निकल आएगा बाहर, जेल रिहा हो जाएगा। तो अगर आप ये समझते हैं कि नहीं जी वो वोट की जो हद उम्र है वो हम कम कर दें और इस तरीके से वोट कम हो जाएगा, तो ये जो तरीकाकार है ये भी फ्लॉप जाएगा। उस वक्त इमरान खान फ्लॉप होंगे, उस वक्त इमरान खान को वोट नहीं पड़ेगा जब आप इमरान खान को सियासी मैदान के अंदर शिकस्त देंगे। अगर आप इमरान खान को सियासी मैदान के अंदर शिकस्त ना दे पाए तो याद रखिएगा जो मर्जी हरबा आप इस्तेमालें, किसी भी सूरत आप लोगों को दूसरी तरफ माइल नहीं कर सकते, आप लोगों को कोई भी बयानियां नहीं बेच सकते। देखते हैं कि जो अरबाब इक्तदार है वो आगे क्या करते हैं। अभी तक इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की आवाम पाइंदाबाद।